हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ सीडीडी, यानी कि और कौन से डिफरेंट मोड से हम कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैम नवंबर 2025 ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज इनसे आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो बाई असेसिंग दिस डॉक्यूमेंट विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलें, अब डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ सीडीडी प्रोसीजर। तो सीडीडी बाय थर्ड पार्टी के द्वारा सीडीडी की जाती है। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी की जा सकती है और डिजिटल केवाईसी आल्सो। तो सीडीडी बाय थर्ड पार्टी में क्या होता है, जो आपका रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन ऑफ सीडीडी है ना, उसको ऑब्टेन करना होता है विद इन 2 days फ्रॉम द थर्ड पार्टी और फ्रॉम द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। जिसको भी बैंक ने अलाउ किया, जिस भी थर्ड पार्टी को, उनसे रिकॉर्ड लेना होता है विद इन अ 2 डे। सीडीडी कर दी उन्होंने, उसके 2 दिन तक जो है विद इन अ 2 days उनको रिकॉर्ड लेना है थर्ड पार्टी से या सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, जो केवाईसी डाटा मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए कुछ नॉर्म्स है जो उनको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। रेगुलेटेड हो, सुपरवाइज्ड हो, मॉनिटर्ड हो, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करती हो, और कंप्लायंसेस जो इनका सीडीडी के साथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस प्रॉपर रखें ये, और इट इज नॉट बेस्ड इन अ कंट्री और जुरिडिक्शन असेस्ड एज अ हाई रिस्क। हमने हाई रिस्क की कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था एएमएल फ्रेमवर्क में, जो हाई रिस्क में आती है, जहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को जो है ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उस कंट्री से जो है कोई सीडीडी थर्ड पार्टी करने वाली ना हो, सॉरी सीडीडी थर्ड पार्टी ना हो। ठीक है। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सीडीडी वो मेजर करती है लाई विद द बैंक, यानी कि अगर सीडीडी की है थर्ड पार्टी ने, अब कोई दिक्कत आ गई, तो वहां पे बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा, वो थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, तो बैंक को ही उसका पेनल्टी लगेगी। राइट। चलें, अब बात करते हैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यूज होती है जब आप ऑन बोर्ड कर रहे हो न्यू कस्टमर को। जैसे आपने कन्वर्जन ऑफ अकाउंट ओपन इन नॉन फेस टू फेस मोड बाय ओटीपी बेस्ड आधार ईकेवाईसी, उनको कन्वर्ट करवाना है नॉन फेस टू फेस में जो मोड आपने किए थे, फिर आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो। अपडेशन पीरियडिक अपग्रेडेशन ऑफ केवाईसी, जो कस्टमर ऑलरेडी है उन्होंने अपनी केवाईसी को अपडेट करवाना है, जैसे कोई भी उनकी इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, तो वीडियो केवाईसी के थ्रू वो कर सकते हैं। फिर वीसीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ से की जा सकती है। देखो, बैंक के ओन प्रीमाइसिस में ही होना चाहिए, यानी कि अब वीडियो के थ्रू क्या है, कस्टमर वीडियो के थ्रू अपनी केवाईसी प्रोसेस कर रहा है, तो बैंक ऑफिशियल वीडियो कॉल करेगा ना, तो ये बैंक के अपने प्रीमाइसिस में ही होना चाहिए, कोई बाहर किसी कैफे कूफे से नहीं हो सकता। और बैंक ने अपना सिक्योर्ड नेटवर्क डोमेन ही यूज करना है, यानी जो इंटरनेट कनेक्शन हो सिक्योर्ड और बैंक का अपना हो। एंड टू एंड एनक्रिप्शन होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। जैसे आप व्हाट्सएप पे डाटा सेंड करते हो, सेंडर रिसीवर को पता होता है, सिक्योरिटी है, एनक्रिप्टेड है, कोडेड फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो वैसे ही जिसकी वीडियो केवाईसी हो रही है और जो कर रहा है, ये बस दो सिस्टम के बीच में डाटा ट्रांसफर होना चाहिए और किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होना चाहिए, जीपीएस कोऑर्डिनेट, कि जो पर्सन वीडियो केवाईसी कर रहा है कहाँ से कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, और बैंक कौन से बैंक ब्रांच से हो रहा है, डेट टाइम स्टैम्प भी प्रॉपरली वहां पे मेंशन होनी चाहिए। आप फेस लाइवलीनेस स्पूफ डिटेक्शन और फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे कस्टमर की वीडियो केवाईसी के दौरान, यानी कि उनका फेस रिकॉग्नाइजेशन हो कि कोई मास्क पहन के तो नहीं बैठा। ठीक है। स्पूफ डिटेक्शन, सारी फेस मैचिंग प्रॉपरली चेक होगी। फिर यहाँ पे आपको वीएपीटी कंडक्ट करते हैं बैंक, सिक्योरिटी ऑडिट्स भी लेते हैं टाइम टू टाइम। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि बैंक इंटरनली चेक करेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, कोई एथिकल हैकर को हायर करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सिस्टम को हैक करके देखो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हैक हो पा रहा है ये। एथिकल जो होते हैं, गुड फेथ में जो काम करते हैं। पर इस प्रोसेस को करने के लिए आप कस्टमर का पहले कंसेंट लोगे कि मैं आपकी वीडियो केवाईसी कर सकता हूँ। राइट। फिर यहाँ पे जो कनेक्शन है ना, आईपी एड्रेस आउटसाइड इंडिया से नहीं आप करवाओगे, स्पूफ एड्रेसेस नहीं फॉलो करोगे। प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, बैंक ऑफिशियल्स कैन ऑपरेट
द प्रोसेस सिर्फ बैंक ऑफिशियल ही ऑपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। वेरियड सीक्वेंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट, आपसे पूछा जाएगा आपके मोबाइल के लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आपका स्कूल टाइम से रिलेटेड, कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड, अपनी मदर का नेम, लास्ट नेम, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। बैंक ऑफिशियल प्रोसेस को रिजेक्ट कर सकता है अगर प्रॉम्प्टिंग ऑब्जर्व हुई कस्टमर के एंड से, अगर उसको लगा कि क्वेश्चन तो सही से आंसर ही नहीं कर पा रहा है, तो प्रोसेस जो है रिजेक्ट हो जाएगी। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो ओटीपी बेस्ड आधार ई केवाईसी, ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन, सी केवाईसी आर रिकॉर्ड और ई डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। ओके, फिर कस्टमर के फोटोग्राफ को वेरीफाई किया जाता है, पैन, ई पैन, आधार, ओबीडी एड्रेस को, फिर कंफर्म कर दी जाती है कस्टमर की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रोफाइल अप्रोप्रिएटली। सब पूछा जाता है सालाना इनकम वगैरह के बारे में, जॉब क्या है उसकी, रिस्क असेस करने के लिए ये चीजें जानी जाती है, ठीक है। फिर अकाउंट आपका ऑपरेशनल तभी होगा कॉन्करेंट ऑडिट के बाद, यानी कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद जांच भी की जाएगी साथ के साथ ही, तभी आपका अकाउंट ऑपरेशनल होगा। बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट कैन फैसिलिटेट द प्रोसेस एट कस्टमर एंड। बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट बीसी वगैरह जो बैंक के द्वारा जो है आगे अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी कस्टमर के एंड पे जाके इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका वीसीआईपी के बारे में था, और इसका जो भी डाटा और वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो सिक्योरली सिस्टम में जो इंडिया में ही लोकेटेड है वहीं पे स्टोर करके रखनी पड़ती है। प्रिजर्व लॉग्स, कौन सी आईडी से लॉगिन किया था, क्रीडेंशियल्स ऑफिशियल्स के क्या थे, जिसने परफॉर्म की वीसीआईपी, वो भी साथ के साथ ही वहां पे जो है स्टोर करके रखी जाएगी। अब डिजिटल केवाईसी की बात करते हैं। देखो वीसीआईपी में तो आप वीडियो कॉल के थ्रू अपनी केवाईसी करवा रहे हो, यहाँ पे क्या है, आप इन पर्सन मिलते हो कस्टमर के साथ। बैंक ऑफिसर क्या करता है, इन पर्सन मीट विद द कस्टमर और डिजिटल केवाईसी करता है। तो प्री रिक्विजिट क्या है डिजिटल केवाईसी के, एक एप्लीकेशन डेवलप करोगे जो एसेसिबल होगी एट कस्टमर टच पॉइंट फॉर डिजिटल केवाईसी, यानी कि कस्टमर अपनी फोन पे उस ऐप को डाउनलोड कर पाए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्या लॉगिन किया जाएगा लाइव ओटीपी और टाइम ओटीपी के थ्रू, जो ओटीपी आपको थोड़े टाइम के लिए आता है 30 सेकेंड है, उसी टाइम जनरेट हुआ फिर एक्सपायर हो गया। तो केवाईसी कैन बी कंडक्टेड एट अ लोकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिशियल और द कस्टमर। बैंक ऑथोराइज्ड ऑफिशियल की लोकेशन पे भी हो सकती है और कस्टमर के घर पे भी की जा सकती है। कस्टमर के पास ओरिजिनल ओबीडी होना चाहिए इन पोजेशन जब भी डिजिटल केवाईसी होगी। यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइव फोटोग्राफ कस्टमर का लिया जाता है, जिसको अम्बेंड कर दिया जाएगा कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म पे। और ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि वाइट बैकग्राउंड हो और कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए उस फ्रेम में। आप अवॉइड करोगे यूजिंग प्रिंटेड और वीडियोग्राफ्ड फोटोज। वाटर मार्क द फोटोग्राफ विद, फोटोग्राफ को वाटर मार्क करोगे सीएफ नंबर यानी कि कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर के साथ। जीपीएस कोऑर्डिनेट कहाँ से की गई थी, ऑथोराइज्ड ऑफिशियल नेम किसने की है, यूनिक एम्प्लॉय कोड एंड डेट और टाइम इस फॉर्मेट में स्टोर होगी, यानी कि इस फॉर्मेट में स्टोर होगी, आपकी डेट और टाइम भी इसी फॉर्मेट में स्टोर होगा, राइट। फिर ये तो फोटो की कस्टमर की, फिर आप क्या करोगे, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करोगे ओरिजिनल ओबीडी, ये एड्रेस प्रूफ जो भी होगा उनके पास, उस पे भी इंश्योर करोगे कि वाटर मार्क हो विद द सेम डिटेल एज अब, जो ये डिटेल्स दी गई थी वैसे यहाँ पे भी करना है। डिटेल जो है ना आपकी ओबीडी इमेज पे वो मैच होनी चाहिए सीएफ के साथ। कस्टमर का जो लाइव फोटोग्राफ है वो मैच हो फोटो इन द ओबीडी। मैंडेटरी फील्ड सीएफ में कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आप ओटीपी सेंड करते हो कस्टमर्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन। उस ओटीपी को ट्रीट किया जाता है एज अ वैलिडेशन एज कस्टमर सिग्नेचर ऑन द सीएएफ। ओके, फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स की कंफर्मेशन की जाती है। वो कंफर्मेशन करेगा, क्रॉस चेक करेगा दैट ऑफिसर्स मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड विद द बैंक। वैलिडेट की जाएगी प्रोसेस विद द ओटीपी जो सेंड किया जाता है ऑफिसर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। कैप्चर किया जाएगा लाइव फोटोग्राफ ऑफ ऑफिसर्स इन देयर डिक्लेरेशन ऑल्सो। फिर उसके बाद ना कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया जाता है ट्रांजेक्शन या रेफरेंस आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन जब हो जाती है तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर डिजिटली साइन कर देता है कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट किया जाता है सीएफ को, ऑब्टेन किए जाते हैं कस्टमर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। स्कैन एंड अपलोड इट इनटू द सिस्टम, फिर उसको स्कैन या अपलोड कर दिया जाएगा सिस्टम में। हार्ड कॉपी जो होती है ना सीएफ की वो प्रोवाइड कर दी जाती है फिर कस्टमर को, और इस तरीके से आपकी डिजिटल केवाईसी कंप्लीट मानी जाती है। ओके, तो हमने ऑल्टरनेट मोड ऑफ सीडीडी पढ़ लिया। थर्ड पार्टी के थ्रू की जाती है वीडियो, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होते हुए डिजिटल केवाईसी होती है। वीडियो में क्या था आपका,
वीडियो कॉल के थ्रू करते हो, डिजिटल में इन पर्सन मिल रहे हो, और थर्ड पार्टी में तो थर्ड पार्टी को दे देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीडीडी की। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिजिटल केवाईसी। It requires both customer photo and OBD photo to be captured live. It can be done using scanned photocopy of document. It is optional for bank as per RBI. It can be done only for HNI customer, यानी कि high net worth individual customer. So what is the right answer here? ए, कस्टमर की फोटो भी लेते हैं और ओबीडी की फोटो भी लेते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, वी हैव एक्सटेंडेड दिस ऑफर वेयर यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% ऑफ ऑन ऑल जैप कोर्सेज, जो कि वैलिड है आपका 1 सितंबर टू 3 सितंबर 2025. तो यहाँ पे आपको कोड क्या यूज करना है, September 80. Okay, to get this flat 80% off. Now I would like to take you to the website how you can access the courses. तो what you have to do, आप जाएंगे एडोटैप की वेबसाइट पे edutap.in, कोर्सेज में जाके आपको जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है. जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो ना, तो यू कैन सी हेयर द डिस्काउंट ऑल्सो. दिस ऑफर हैज एक्सटेंडेड एक्चुअली, तो ये September 1 से 3 सितंबर तक कर दिया गया है अब. तो कोड भी डिफरेंट है आपका September 80 जो हमने डिस्कस किया. तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट मिलते हैं, और ब्रोशर में आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी. बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्सेस दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स ऑल्सो. एंड हियर इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक लाइव क्लासेस की जो हम बात कर रहे हैं, लाइव क्रैश कोर्स की जो बात कर रहे थे हम, बैच 5 लॉन्च हो चुका है, तो इस पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ. ओके, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ओके, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी आप मास्टर कोर्स ले सकते हो. कोड आप यूज करेंगे September 80. ओके, चलिए, अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये वेबसाइट का डायरेक्ट एड्रेस है, यहाँ से भी क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हैं. तो थैंक यू सो मच.